नमः संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग कारक प्रकरण में चतुर्थी विभक्ति में एक महत्वपूर्ण सूत्र जिसका नाम है धारे रुत्माणः और अस्पृही रीप्सितः। यहाँ धारे रुत्माणः और अस्पृहे, यहाँ अस्पृहे रीप्सितः। ठीक है, ये दो सूत्र हम लोग इस सूत्र से संबंधित संभावित प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में देखेंगे। मैं हूं मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। मित्रों, यह वीडियो जो भी बच्चे यूपी टीजीटी या एलटीजीआईसी या बीपीएससी की जो परीक्षाएं हैं, बिहार की जो परीक्षाएं हैं, यश टेट हुआ या फिर परीक्षा से संबंधित जो टीचर से संबंधित परीक्षाएं होती हैं, उसमें यह वीडियो से संबंधित जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, तो आइए देखते हैं चतुर्थी विभक्ति धारे रुत्माणः क्या कहता है और उससे बनने वाले प्रश्न, और अस्पृहे रीप्सितः सूत्र क्या कहता है और उससे बनने वाले प्रश्न, या जो परीक्षाओं में अलग अलग, चाहे वो उत्तराखंड की परीक्षाओं में या मध्य प्रदेश की परीक्षाओं में या फिर अन्य राज्यों की परीक्षाओं में आ चुके हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा मित्रों। ठीक है, और लाइक करना मत भूलिएगा। 29वां प्रश्न है, क्योंकि 28 प्रश्न हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, 29वां प्रश्न है, विमलः मह्यम सहस्त्रम धारयत् वाक्यम एतत् कस्य सूत्रस्य उदाहरणम भवितुम शक्यते। ये दे रहा है, जो ये उदाहरण दिया है, यहाँ दिया ना, विमलम मह्यम सहस्त्रम धारे, सहस्त्रम मीन्स 1000। ठीक है, तो विमल ने मुझसे 1000 रुपये उधार लिए। ठीक है, वाक्यम एतत्, इस वाक्य में कस्य, इस वाक्य, ये जो वाक्य है, कस्य सूत्र से उदाहरणम भवितुम शक्यते, या किस सूत्र का उदाहरण हो सकता है। तुम थार्च भाव वचनात् का उदाहरण हो सकता है, अस्पृहे रीप्सितः का उदाहरण हो सकता है, या हित योगे च का उदाहरण हो सकता है, या धारे रुत्माणः का उदाहरण हो सकता है। तो यहाँ धार धातु है, यहाँ देख रहे हैं, धारेत उधार के संदर्भ में है। ठीक है, तो जो धारे रुत्माणः सूत्र है वो कहता है कि ऋजंत जो धृ धातु है, अर्थात उधार लेना और कर्ज लेने से संबंधित, ये कहता है कि धातु के धृ धातु के योग में महाजन अर्थात कर्ज देने वाले की क्या संज्ञा होती है, संप्रदान संज्ञा होती है। ठीक है, तो आपका धारे रुत्माणः यही सही है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे इसमें महत्वपूर्ण सूत्र है, श्यामः अश्व पतये शतम धारयत्। श्याम ने, किसने, श्याम ने अश्वपत से 100 कर्ज लिए या उधार लिए हैं। ठीक है, हरिः भक्ताय मोक्षम धारयत्, या गोविंदो रामाय लक्षम धारयत्, गोविंद ने राम से 1 लाख रुपए उधार लिया है। ठीक है, तो ये उदाहरण किसके हैं, धारे रुत्माणः के। ठीक है, नेक्स्ट है, धारे रुत्माणः इत्यत्र कः उत्माणः। धारे रुत्माणः में जो ये उत्माण जो है, यहाँ उत्माण जो है, यह इत्यत्र, इसमें कौन सा उत्माण है, ऋणदाता या अधमाणः या उत्माणः या ऋण स्वीकर्ता। तो इसमें ऋणदाता जो होता है, देने वाला जो होता है, वह क्या होता है, उत्माण होता है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, कर्ज देने वाला। ठीक है, फिर है रामः देवदत्तम शतम धारयत् ग्रामे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा, यहाँ देवदत्ताय होना चाहिए। ठीक है, तो राम किसी गांव का निवासी है, ग्राम में, राम जो ग्राम में निवास करता है, देवदत्त से शतम धारयत् 100 रुपया उधार लिया। ठीक है, अस्मिन वाक्य, इस वाक्य में रेखांकित पदे विभक्ति भवेत्, विभक्ति हो सकती है, होती है। ठीक है, तो पंचमी होती है, षष्ठी होती है, या तृतीया होती है, या चतुर्थी होती है।
तो यहाँ रामः देवदत्ताय शतम धारयत ग्रामे, इस तरह से प्रश्न बनेगा। तो देवदत्ताय क्या है? चतुर्थी है, तो यहाँ चतुर्थी लग जाएगी। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर दिया है शिष्य गुरुवे शतम रूप्यकाणि धारयत। अब देखिए यहाँ गुरुवे में क्या है? चतुर्थी लगी हुई है। ठीक है, तो गुरु ने शिष्य ने गुरु से शतम रूप्यकाणि 100 रुपये धारयत उधार लिए हैं। ठीक है, शिष्य ने गुरु से 100 रुपये उधार लिए। अत्र किम पदम उत्तमण, यहाँ पर कौन सा पद उत्तमण है? क्या शिष्य उत्तमण है, या गुरुवे उत्तमण है, या शतम उत्तमण है, या रूप्यकाणि उत्तमण है? तो उत्तमण मैंने बताया कि जो जिससे लिया जाए, उधार जिससे लिया जाए, या उधार देने वाला क्या होता है? उत्तमण होता है। तो उधार किसने दिया? गुरु ने उधार दिया, तो गुरुवे क्या है? उत्तमण है। और जो उत्तमण होता है उसमें संप्रदान लगता है, और जिसमें संप्रदान होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है धारे रुत्तमण सूत्रम केन कारकेन संबद्धम। अब ये जो सूत्र दिया है धारे रुत्तमण सूत्र केन कारकेन, किस कारक से संबद्ध है? अपादान कारकेन, अपादान कारक से संबंधित है, या अधिकरण कारकेन, अधिकरण कारक से संबद्ध है, या संप्रदान कारकेन, संप्रदान कारक से संबद्ध है, या करण कारकेन, या करण कारकेन कारक से संबद्ध है। तो धारे रुत्तमण किससे, किस कारक से संबद्ध है? संप्रदान कारकेन। ठीक है, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अस्पृह, चाहने के अर्थ में। अब देखिए यहाँ अस्पृह रिप्सितः सूत्र आ गया। ठीक है, तो अस्पृह धातु प्रयोगे, अस्पृह धातु के प्रयोग में यस्य स्पृहा, जिसको चाहा जाए, अस्पृह मतलब जिसको चाहा जाए, यस्य स्पृहा भवत, जिसको चाह होती है, तत्र विभक्तिर भवति, वहाँ विभक्ति होती है, तृतीया होती है, या द्वितीया होती है, या चतुर्थी होती है, या पंचमी होती है। तो जिससे चाहा जाए तो उसमें चतुर्थी लगती है। ठीक है, कौन सी? चतुर्थी विभक्ति। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अस्पृह रिप्सितः कहता है, ये सूत्र है, और ये कहता है अस्पृह धातु के प्रयोग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञा होती है, और जिसमें संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे पुष्पेभ्य अस्पृहयत, फूलों की चाहना करता है, फूलों को चाहता है। ठीक है, तो अस्पृह धातु से बने हुए शब्दों के योग में भी इप्सित का कभी कभी संप्रदान रूप से प्रयोग देखा जाता है। ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 35वां प्रश्न है अस्पृह रिप्सितः सूत्रानुसारेण, इस सूत्र के अनुसार शुद्ध वाक्यम भविष्यत, शुद्ध वाक्य हो सकता है क्या? पुष्पेषु अस्पृहयत, या पुष्पाणि अस्पृहयत, या पुष्पाणाम अस्पृहयत, या पुष्पेभ्य अस्पृहयत। तो कौन सा? आप जानते हैं कि अस्पृह रिप्सितः जो सूत्र है ये क्या करता है? संप्रदान संज्ञा करता है, और जिसमें संप्रदान होता है उसमें चतुर्थी लगेगी। ठीक है, तो क्या पुष्पेश में चतुर्थी लगी है? नहीं लगी है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पुष्पाण में चतुर्थी लगी है? नहीं लगी है। ठीक है, पुष्पाणाम में नहीं, षष्ठी लगी है इसमें। ठीक है, पुष्पेश में सप्तमी लगी है। ठीक है, अब यहाँ पुष्पेभ्य ये क्या है? चतुर्थी लगी हुई है। ठीक है, तो यही ऑप्शन, जब 3 अगर कट गया, ए बी सी गलत हो गए, तो शुद्ध वाक्य क्या हो सकता है? डी ऑप्शन आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, पुष्पेभ्य अस्पृहयत, फूलों को चाहता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइक कर दीजिए मित्रों, अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, एक निवेदन है यही कि अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों। ठीक है, 36वां प्रश्न है अस्पृहा योगे का विभक्ति, अस्पृह के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया, या सप्तमी? तो अस्पृह चाहने के अर्थ में हम लोग चतुर्थी लगाते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब
प्रश्न जो आएंगे वो संस्कृत में आ रहे हैं, इसलिए आपको प्रश्न भी संस्कृत में मिल रहे हैं। ठीक है, अगर ये चैनल आपको सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अस्पृह रीप्सितः, ये जो सूत्र है, सूत्रमिदम, यह सूत्र कम कारकम विद्धाति, कौन से कारक का विधान करता है? संप्रदानम, अपादानम, संबंधम या अधिकरणम। तो यह जो सूत्र है अस्पृह रीप्सितः है, यह सूत्र संप्रदान कारक का विधान करता है। ठीक है, और ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अस्पृह रीप्सितः, अस्पृह रीप्सितः इति सूत्रोक्त दिशा डैश 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 विभक्तिर्भवत। तो अस्पृह रीप्सितः जो है इस सूत्र से क्या होती है? चतुर्थी विभक्तिर्भवत। ठीक है, कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ आपका चतुर्थी फिल हो जाएगा, भरा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अस्पृह रीप्सित, अस्पृह रीप्सितः सूत्रस्य अस्य संबंध वर्तते। जो अस्पृह रीप्सितः सूत्र है यह संबद्ध है तृतीया विभक्ति से, चतुर्थी विभक्तिया से, द्वितीया विभक्तिया से या प्रथमा विभक्तिया से। ठीक है, तो ये जो सूत्र है अस्पृह रीप्सितः है यह चतुर्थी विभक्तिया से संबंध है, अर्थात चतुर्थी विभक्ति से संबद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट है नास्ति अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम। अपादान संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, नास्ति नहीं है, तो क्या भित्तार्था नाम भय हेतु अपादान संज्ञा नहीं है, सूत्र नहीं है, पराजेर सूढ़ नहीं है, वारणार्था नाम इप्सितः नहीं है, अस्पृह रीप्सितः नहीं है। तो पंचम अपादान संज्ञा क्या करता है? पंचमी विभक्ति करता है। तो ये जो भित्तार्था नाम भय हेतु ये पंचमी करता है, ये सही है। ठीक है, ये अपादान संज्ञा करता है ये सूत्र। तो पराजय सूढ़ भी पंचमी करता है। ठीक है, अपादान संज्ञा करता है। वारणार्था नाम इप्सितः भी करता है, यही अपादान संज्ञा नहीं करता है। अस्पृह रीप्सितः जो सूत्र है यह अपादान संज्ञा ना करके ये संप्रदान संज्ञा करता है, और जिसमें संप्रदान संज्ञा होती है उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। तो डी ऑप्शन आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अस्पृह रीप्सितः सूत्रम वर्तते। अस्पृह रीप्सितः सूत्र है कर्म कारक कारकस, कर्म कारक का, करण कारकस, करण कारक का, अपादान कारकस, अपादान कारक का, या संप्रदान कारकस, संप्रदान कारक का। तो ये आपका डी ऑप्शन एकदम सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है अस्पृह रीप्सितः, ये जो सूत्र है अस्य सूत्र से, इस सूत्र का सम्यक उदाहरणम वर्तते, सम्यक उदाहरण वर्त है। पुष्पेभ्य अस्पृहेत, या पुष्पेषु अस्पृहेत, या पुष्पाणि अस्पृहेत, या पुष्पैः अस्पृहेत। तो आप जानते हैं पुष्पेषु अस्पृहेत, पुष्पेश में चतुर्थी नहीं है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अस्पृह रीप्सितः का संप्रदान संज्ञा करता है, और जिसमें संप्रदान संज्ञा होता है उसमें चतुर्थी लगती है। ठीक है, तो पुष्पाण में भी चतुर्थी नहीं लगी है, पुष्पै में भी चतुर्थी नहीं लगी है, किसमें चतुर्थी लगी है? पुष्पेभ्य। ठीक है, चतुर्थी का बहुवचन है, अस्पृहेत यही सही है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुष्पेभ्य अस्पृहेत, फूलों को चाहता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पुष्पेभ्यः स्पृहेति इत्यत्र चतुर्थी विधायकम सूत्रम किम अस्ति। पुष्पेभ्यः स्पृहेत जो है फूलों को चाहता है, इत्यत्र इसमें चतुर्थी विधायकम सूत्रम, चतुर्थी विधायक सूत्र किम अस्ति क्या है? अकथितम च है, या दिवह कर्म च है, या अस्पृह रीप्सितः है, या आख्यातो उपयोगे है। ठीक है, तो ये जो अस्पृह रीप्सितः है यही आपका चतुर्थी विधायक सूत्र है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पुष्पेभ्यः स्पृहेति, फूलों को चाहता है, इत्यस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में पुष्पेभ्यः इति कारकम किम। अब देखिए यहाँ पूछ लिया पुष्पेभ्यः में कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है, या अपादान कारक है, या कर्म कारक है,
या अधिकरण कारक है। तो इसमें पुष्पेभ्यः में संप्रदान कारक है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो मित्रों आज इतना ही। तो हम लोग आज इस वीडियो में धारे रुत्मणः जो उधार देने के अर्थ में है वो ये सूत्र का अध्ययन किया और इससे संबंधित उदाहरण का अध्ययन किया। और दूसरा सूत्र हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा स्पृह रीप्सितः, अर्थात जिसको चाहा जाए उसमें हम लोग संप्रदान संज्ञा करते हैं और जिसमें संप्रदान करते हैं उसमें चतुर्थी लगती है। ये हम लोगों ने आज देखा और इसके उदाहरणों को भी देखा। ठीक है, तो यह वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और ऐसे प्रश्न बार बार हम आपके सामने लेकर आएंगे ताकि आप यूपीटीजीटी की या एलटीजीआईसी की परीक्षाओं में कारक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके गलत ना हो। ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।